दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 20 सितंबर 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। बिहार में चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार ने रातों रात बड़ा फैसला लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक विधानसभा चुनाव से ठीक पहले शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 64 एजेंडों पर मोहर लगी है, जिसका लाभ बिहार की जनता को हो सकता है, जिसमें नीतीश सरकार ने किसान सलाहकार के मानदेय को बढ़ाया है। जी हां, कैबिनेट की बैठक में किसान सलाहकार के मानदेय में 1000 रुपए की बढ़ोतरी पर मोहर लगी है। सरकार की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक बिहार महादलित विकास मिशन के संचालन में लगे विअक्स मित्रों के वेतन में भी 1200 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। जी हां, कैबिनेट की हुई बैठक में तालीमी मरकज, शिक्षा सेवक, रसोइया, किसान सलाहकार, विकास मित्र के मानदेय में भी वृद्धि की गई है। सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लेते हुए मदरसा बोर्ड और सांस्कृतिक बोर्ड के शिक्षकों के वेतनमान में 15% की बढ़ोतरी की सौगात दी है। तालीमी मरकज के मानदेय में 1000 रुपए प्रतिमाह का इजाफा किया गया है। अब उन्हें 11000 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। जी हां, साथ में आंगनबाड़ी सेविका के राज्य भत्ता में भी 300 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। जी हां, मिनी आंगनबाड़ी सेविका के राज्य भत्ता में 230 रुपया और आंगनबाड़ी सहायिका के राज्य भत्ता में 150 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। सियासी महकमे में बिहार विधानसभा चुनाव की थिरकन के साथ ही पटना के इनकम टैक्स चौराहों पर नया राजनीतिक पोस्टर लगाया गया है। जी हां, यह राजनीतिक पोस्टर लोगों का ध्यान बरबस अपनी ओर इसलिए खींच रहा है क्योंकि इसमें लालू परिवार पर निशाना साधा गया है। यूं तो बिहार में पोस्टर वार पुरानी बात है, लेकिन इस पोस्टर में जिस प्रकार से तीखे हमले लालू प्रसाद यादव के परिवार पर किए गए हैं, उससे सियासी महकमे में कई तरह की चर्चाएं हो रही है। इस नए पोस्टर में लालू परिवार को बिहार पर भार बताया गया है और लालू यादव को सजाए कैदी नंबर 3351 बताते हुए जेलों में दिखाया गया है। इतना ही नहीं, लालू प्रसाद के दोनों बेटों यानी कि तेज प्रताप और तेजस्वी यादव, उसके साथ ही पत्नी और मीसा को भी बिहार पर भार बताया गया है। कोरोना महामारी के दौरान सऊदी अरब में 400 बेरोजगार भारतीय सड़क पर आकर भीख मांगने को मजबूर हो गए हैं। जी हां, इनमें से ज्यादातर श्रमिकों के वर्क परमिट समाप्त भी हो चुके हैं और वे भीख मांगने के लिए मजबूर हो गए हैं। जी हां, इनमें से अधिकतर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कश्मीर, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, कर्नाटक, हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। इन श्रमिकों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में कहते हैं कि हमारी केवल एक गलती थी कि हम भीख मांग रहे थे। इसके बाद सऊदी के अधिकारी हमारे किराए के कमरों में गए और हमारी पहचान करके हमें जेद्दा के सुमासी डिटेंशन सेंटर में डाल दिया गया। डिटेंशन सेंटर में डाले गए श्रमिकों में उत्तर प्रदेश के 39, बिहार के 10, तेलंगाना के 5, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और कर्नाटक के 4 और आंध्र प्रदेश का एक शख्स शामिल है। ज्यादातर श्रमिक रो रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें एक असहाय स्थिति में पकड़ा गया। एक श्रमिक ने कहा है कि हमने कोई जुर्म नहीं किया है, हम अपने हालात के चलते भीख मांगने को मजबूर थे क्योंकि हमारी नौकरी चली गई है। अब हम सभी डिटेंशन सेंटर में सड़ रहे हैं, कोई हमारी मदद करें। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि लोकसभा चुनाव की तरह बिहार विधानसभा चुनाव में राजद का सफाया हो जाएगा। बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि बिहार में 15 वर्ष बनाम 15 वर्ष का अंतर बहुत साफ दिख रहा है। नीतीश कुमार ने बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत बढ़िया काम किया है। कृषि क्षेत्र में भी सरकार की ओर से बेहतर कार्य किया गया है। बालिका साइकिल योजना शुरू की गई। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि जिनको फर्क नहीं दिखता उनके लिए फर्क साफ है। शाहनवाज हुसैन ने एनडीए सरकार द्वारा किए गए कार्यों को भी गिनाया है। उन्होंने कहा कि पहले ग्रामीण सड़क 835 किलोमीटर थी, जो अब 94,000 किलोमीटर लंबी हो गई है। नीतीश कुमार ने नामुमकिन को मुमकिन किया है। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार ने बिहार को बर्बाद कर दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अपने सत्ता के लालच के लिए बीते 2 विधानसभा चुनाव में उन्होंने जनादेश का अपमान करके और बिहार का फुटबॉल बना करके राज्य को बर्बाद कर दिया है। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीते 1 दशक में उन्होंने बिहार में कोई ऐसी पार्टी नहीं छोड़ी जिसे उन्होंने गठबंधन करके धोखा ना दिया हो। अब की बार जनता सबक सिखाएगी। साथ ही तेजस्वी यादव ने 6 साल पुराने
ने एक ट्वीट शेयर किया है जिसमें सुशील कुमार मोदी का बयान है, जिसमें सुशील कुमार मोदी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के कारण बिहार में राजनीतिक स्थिरता का माहौल है। उस बयान को शेयर करते हुए तेजस्वी यादव ने लिखा है कि आपकी बातों से वह पूर्णतः सहमत हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बेरोजगार का मुद्दा है, हर जगह जात धर्म के युवा सरकार प्रदत्त बेरोजगारी से तंग हैं। बिहार की युवा इस बार विकास, अच्छी शिक्षा, चिकित्सा, विधि व्यवस्था और रोजगार के मुद्दे पर युवा सरकार चुनेंगे। बिहार में बस से यात्रा करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर आ रही है, क्योंकि बहुत जल्द यहां से झारखंड, यूपी और नेपाल के लिए बस सेवा शुरू हो सकता है। कोरोना महामारी के कारण इन राज्यों के लिए बस का परिचालन बंद था। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार परिवहन विभाग ने अंतर्राज्यीय बस सेवाओं का परिचालन शुरू करने का निर्णय लिया है। इनकी तैयारी की जा रही है। कोरोना गाइडलाइंस के नियमों के अनुसार इन राज्यों के लिए बस सेवा शुरू किया जा सकता है। जी हालांकि अभी तक बिहार परिवहन विभाग तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द बस सेवा शुरू हो सकती है। बिहार में गुटखा और पान मसाला खाने वाले लोगों के लिए एक बुरी खबर आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक राज्य के खाद्य संरक्षा आयुक्त ने जन स्वास्थ्य के हित के लिए सभी तरह के गुटखा और निकोटीन या फिर तंबाकू युक्त पान मसाला पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। खबर के अनुसार अगर कोई व्यक्ति इसका उपयोग करता है तो इस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के सचिव ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है तथा आदेश दिया है कि इस साल तक राज्य में गुटखा और पान मसाला पर प्रतिबंध रहेगा। आपको बता दें कि सरकार ने यह फैसला कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए लिया है। कोरोना के मुकाबले की दिशा में शोधकर्ताओं ने एक नया रैपिड टेस्ट किट विकसित किया है। जी हां, न्यूनतम उपकरण के साथ इस टेस्ट किट से महज 1 घंटे के अंदर आपको कोरोना के नतीजे सामने आ सकता है। जी हां, इस तरीके से तकरीबन मानक के अनुरूप कोरोना की पहचान की जा सकती है। अमेरिका के एक इंस्टीट्यूट का कहना है कि स्टॉप कोरोना नामक इस टेस्ट किट को इतना किफायती बनाया जा सकता है जिससे लोग खुद ही अपनी जांच रोजाना कर सकेंगे। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। यहां भी एनडीए में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। जी हां, रामविलास पासवान के एलजेपी और नीतीश कुमार की जेडीयू आमने सामने हैं। दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान सार्वजनिक रूप से नीतीश कुमार के नेतृत्व पर सवाल उठाया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी अपने मतभेद जाहिर किए हैं, चाहे वह प्लान के मुद्दे से जुड़े मनोज वाजपेयी के भोजपुरी गीत जिसमें कहा गया है कि मुंबई में काबा, इसको शेयर करते हुए नीतीश कुमार को टैग करना हो, या फिर नीतीश कुमार की ओर से घोषित दलित होने पर परिवार के सदस्यों को नौकरी के नियम पढ़े उन्हीं को चिट्ठी लिखकर सवाल उठाना हो। अब रामविलास पासवान की पार्टी के नेता 143 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करने की बात कर रहे हैं, खास तौर से उन्हीं सीटों पर जिस पर जेडीयू के उम्मीदवार खड़े होंगे। जी हां, बिहार में प्रधानमंत्री की ओर से लिखी चिराग पासवान की चिट्ठी भी खूब चर्चा में है। यह चिट्ठी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की नीतीश कुमार के साथ मुलाकात के बाद लिखी गई थी। दोस्तों, आपने बांस से बना फर्नीचर तो देखा होगा। जी हां, और आपने घर में इस्तेमाल भी किए होंगे, लेकिन क्या आप बांस से बने बिस्कुट देखे हैं, वो भी खाने वाले? जी हां, पूर्वोत्तर के राज्य त्रिपुरा में बांस के बने बिस्कुट लॉन्च किए हैं और खुद राज्य के मुख्यमंत्री बिप्लब देब ने शुक्रवार को विश्व बांस दिवस के मौके पर ये बिस्कुट लॉन्च किए हैं। बांस के बने ये बिस्कुट देखने में बेहद स्वादिष्ट लग रहा है और चखने में भी फिलहाल त्रिपुरा जाना होगा। जी हां, लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये बिस्कुट अपने नायाब गुणों की वजह से देश और दुनिया के अलग अलग कोनों में पहुंच जाए। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बांस के बने बिस्कुट को लॉन्च किए हैं, साथ ही बांस के बने बोतल में शहद का पेय की भी जनता के सामने प्रस्तुत किया है। बिहार में कांग्रेस की अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की क्या चर्चाएं शुरू हुई। वर्षों पहले संदूक में अपनी तलवार जमा बंद कर चुके योद्धा भी कमर कसने लगे हैं। जी हां, टिकट के ऐसे ऐसे दावेदार खड़े होने लगे हैं जो पिछले 1.5-2 दशक से सक्रिय राजनीति में बिल्कुल नहीं है। नेतृत्व भी इससे परेशान है, लेकिन अभी किसी को नाराज करने जैसी स्थिति नहीं है। सबसे ज्यादा परेशान हुए युवा नेता है जो इस बार सिंबल पाने की कोशिश में पटना दिल्ली फर्राटा भर रहे हैं। जी हां, कांग्रेस सूत्र बताते हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिल सकती है। इस बात की भनक चर्चाओं के माध्यम से बुजुर्ग नेताओं तक जा पहुंची है। इस चर्चा ने पुराने नेताओं की राजनीतिक इच्छा को नए ढंग से उभार दिया है। पार्टी मुख्यालय में भी ऐसे ऐसे नेताओं की आवाजाही बढ़ गई है। जी हां, इनमें तो कई ऐसे भी नेता शामिल है जो 2 दशक पहले बिहार में लालू राबड़ी की सरकार में मंत्री थे। कुछ ऐसे हैं जिन्हें 30 साल पहले चुनाव लड़ा और बमुश्किल जीत पाए। कई ऐसे भी नेता सक्रिय हो गए हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन कांग्रेस को तो समर्पित कर दिया, लेकिन कभी उन्हें मैदान में किस्मत आजमाने को मौका नहीं मिला।
बिहार में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन बहुत से लोग अभी भी लापरवाही दिखा रहे हैं। जी हां, इन लोगों को सबक सिखाने के लिए एक बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है। यहां के जिला प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है। खबर के मुताबिक पटना में मास्क चेकिंग का अभियान जोरों से चल रहा है, जो आपको केडीबी लाइव के माध्यम से कल भी बताया गया था कि पटना में मास्क चेकिंग अभियान शुरू किया जा सकता है, लेकिन ये स्टार्ट कर भी दिया गया है। जी हां, जिला प्रशासन ने आदेश जारी किया है कि अब अगर पटना में कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के पकड़ा जाता है तो उसकी कोरोना जांच कराई जाएगी। अगर वह पॉजिटिव निकलते हैं तो उसे अस्पताल में स्थित आइसोलेशन सेंटर में भर्ती करा दिया जाएगा। इतना ही नहीं, साथ ही साथ उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। जी हां, दरअसल कोरोना महामारी को रोकने के लिए प्रशासन ने सभी लोगों को कहा है कि घर से निकलते समय मास्क जरूर लगाएं। अगर मास्क नहीं लगाते हैं तो फिर बहुत महंगा पड़ सकता है। बिहार के सभी अंचलों में बड़े पैमाने पर कंप्यूटर ऑपरेटर की बहाली होने वाली है। इसको लेकर विभाग की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है। मिली जानकारी के मुताबिक कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक बिहार के सभी अंचल में लगभग 2136 ऑपरेटरों की बहाली होगी। इसके लिए पद वर्ग समिति ने भी पद सृजित का काम मंजूर कर लिया है। जी हाँ, इस महीने के अंत तक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जा सकता है। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवार इस भर्ती प्रक्रिया पर नजर बनाए रखें, क्योंकि कभी भी इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि इस भर्ती प्रक्रिया के तहत बिहार के सभी अंचल में कंप्यूटर ऑपरेटर बहाल किए जाएंगे। खबर के मुताबिक ये बहाली अंचलों में बनने वाले आधुनिक रिकॉर्ड रूम में काम करने के लिए की जाएगी। ये न्यू नियुक्ति ऑपरेटर ऑनलाइन म्यूटेशन, परिमार्जन, जमीन का अपडेट नक्शा, आरटीपीएस आदि का काम देखेंगे। साथ ही साथ जमीन से जुड़ी सभी दस्तावेज को डिजिटल करने का काम करेंगे। इसकी तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है। इस चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार ने चुनावी दांव खेल दिया है, जिससे उन्हें चुनाव में फायदा हो सकता है। मिली जानकारी के मुताबिक सीएम नीतीश कुमार ने मदरसा के शिक्षकों को बड़ा तोहफा दिया है। खबर के मुताबिक नीतीश कैबिनेट की हुई बैठक में मदरसा के शिक्षकों को मानदेय बढ़ाने का फैसला किया गया है, जिससे उनकी वेतन में वृद्धि हो सकती है। आपको बता दूं कि कैबिनेट द्वारा राज्य के गैर सरकारी मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय में नियुक्त शिक्षकों को 1 अप्रैल 2021 को दे पुनरीक्षित वेतनमान में 15% की वृद्धि की गई है। नीतीश कैबिनेट की हुई बैठक में प्राइवेट स्कूलों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिसका असर राज्य में मनमानी करने वाले प्राइवेट स्कूलों पर लागू होगा। जी हां, साथ ही साथ इन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना भी लगाया जाएगा। खबर के मुताबिक सरकार ने बिहार मोटर गाड़ी नियमावली 1992 के नियम 122(2) और 3 के संशोधन पर मोहर लगा दी है। जी हां, नीतीश सरकार ने स्कूली बच्चों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए स्कूल बच्चों और अन्य वाहनों में क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगर कोई प्राइवेट स्कूल इन नियमों को तोड़ता है तो उन पर सख्त कार्रवाई होगी। सरकारी आवेदन के अनुसार सीट से अधिक बच्चों को बसों और गाड़ियों में बैठाने पर न सिर्फ जुर्माना ही भरना पड़ेगा, बल्कि नियम तोड़ने वाले स्कूलों और शिक्षण संस्थानों की गाड़ियों का लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही साथ इन पर कानूनी कार्रवाई भी होगी। यह कार्रवाई प्राइवेट स्कूल के मालिकों पर किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि देश को एक अच्छी फिल्म सिटी की जरूरत है। उत्तर प्रदेश ये जिम्मेवारी लेने को तैयार है। हम एक उम्दा फिल्म सिटी तैयार करेंगे। फिल्म सिटी के लिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस का क्षेत्र बेहतर होगा। ये फिल्म सिटी फिल्म निर्माताओं को एक बेहतर विकल्प उपलब्ध कराएगी। साथ ही रोजगार सृजन की दृष्टि से भी अत्यंत उपयोगी प्रयास होगा। इस दिशा में भूमि के विकल्पों के साथ यथाशीघ्र कार्यक्रम को तैयार किया जाए। भागलपुर शहर विधानसभा सीट को लेकर तमाम क्यासों पर विराम लग गया है। जी हां, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन ने कहा है कि भागलपुर भाजपा की परंपरागत सीट रही है। इस सीट से भाजपा ही चुनाव लड़ेगी। इससे पहले यह कयास लगाया जा रहा था कि भागलपुर सीट इस बार जेडीयू के खाते में जाएगी। प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि भागलपुर सीट को लेकर एनडीए में कोई विवाद नहीं है। भाजपा, जदयू और लोजपा साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की बात जदयू से हो रही है। एक सप्ताह के अंदर सभी सहयोगियों के बीच सीटों का बंटवारा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा में उम्मीदवारों का चयन पार्टी स्तर पर किया जाएगा। पार्टी काफी मजबूत है। भारत में कोरोना का संकट लगातार गहराता जा रहा है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 93,337 नए मामले सामने आए हैं। जी हां, दुनिया में भारत अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है। यहां कोरोना के सबसे ज्यादा मामले हैं। अमेरिका में कोरोना के अब तक 69,25,941 मामले सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा अपडेट के मुताबिक भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 53,08,000
15 हो गई है। वहीं अभी तक 42,08,432 मरीज ठीक भी हो चुके हैं और एक्टिव मरीजों की संख्या 10,13,964 है। जहां स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में कोरोना से ठीक होने की दर 74.86% है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले शुरू हुए शिलान्यास अभियान को करारा झटका लगा है और ये झटका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगाया गया है। जी हां, 4 दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। जी हां, नीतीश कुमार ने पटना कलेक्ट्रेट बिल्डिंग को गिराकर नया भवन बनाने का काम शुरू करवाया था, लेकिन कोर्ट ने फिलहाल इसे रोक दिया है। आपको बता दें कि 16 सितंबर को नीतीश कुमार ने पटना के कलेक्ट्रेट भवन की नई बिल्डिंग का शिलान्यास किया था। सरकार ने तय किया है कि अंग्रेजों के समय बने पटना कलेक्ट्रेट को तोड़कर नया भवन बनाया जाए। नीतीश कुमार ने इसका शिलान्यास भी किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि फिलहाल पटना का कलेक्ट्रेट भवन नहीं तोड़ा जाएगा और उसकी जगह नया भवन नहीं बनेगा। बिहार के विशिष्ट कृषि और बागवानी उत्पाद जर्दालू आम, कतरनी चावल, मगही पान, मखाना अब देश विदेश के बाजारों में अपनी पहचान बनाएगी। इन उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में खास कार्यक्रम चल रहा है। यह जानकारी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दी है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा है कि कोरोना महामारी के दौरान सूचना तकनीक के माध्यम से किसानों के कौशल उन्नयन को बढ़ावा देने के लिए प्राप्त देश का प्रतिष्ठित स्कॉच गोल्ड मेडल बिहार कृषि विश्वविद्यालय की सेवा भावना का प्रतीक है। बिहार में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, ये आप भी जानते हैं। जी हां, चुनाव से ठीक पहले राज्य में अलग अलग यूनिवर्सिटीज और कॉलेज के सहायक प्रोफेसर के 4638 पदों पर बहाली की प्रक्रिया का पहला स्टेप पूरा कर लिया गया है। इसमें सभी यूनिवर्सिटीज ने शिक्षा विभाग को अपने यहाँ खाली पड़े पदों की डिटेल्स भेज दी है। सहायक प्रोफेसर की बहाली के लिए रिक्तियां जल्द ही विश्वविद्यालय सेवा आयोगों को भेज दी जाएगी। शिक्षा विभाग का टारगेट है कि चुनाव आचार संहिता लगने के पहले ही इन पदों के लिए विज्ञापन जारी हो जाएगा। कोरोना संक्रमण के चलते बेरोजगार हुए लोगों के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत राहत बनाने के फैसले को अधिसूचित कर दिया है। सरकार ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का लाभ लेने के लिए समय अवधि को बढ़ाकर 30 जून 2021 कर दिया है। इससे कर्मचारी राज्य बीमा निगम में रजिस्टर्ड कामगारों को 50% अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिलेगा। सरकार के इस फैसले से 40 लाख से ज्यादा कामगारों को फायदा होगा। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत रोजगार खोने वाले कर्मचारियों को सरकार की ओर से आर्थिक मदद मिलती है। ये एक तरह से बेरोजगारी भत्ता होता है, जिसका लाभ उन्हीं कर्मचारियों को मिलती है जो ईएसआई स्कीम के तहत कवर हैं, यानी कि उनके मासिक वेतन में से ईएसआई अंशदान कटता हो। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहीं तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।